कि मैंने दिया है। तो कृष्ण जी इनको तो दे दिए बहुत कुछ, लेकिन कहे नहीं। इन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो इन्होंने कहा कि ठीक है जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जाते भी थे, पीछे देखते भी थे कि कुछ लेकर नहीं तो आ रहे हैं, ना कोई 3 व्हीलर है, ना कोई 4 व्हीलर है, ना कोई एसी है, आखिर क्या मेरे लिए लाएंगे। जब कुछ आगे बढ़ गए, जब आशा निराशा में बदल गई, तो ये मन ही मन गाली देने लगे। और सचमुच में हम आप सभी आशा से परे हैं, हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती है तो हम उनको भी गाली पड़ते हैं जो खुशी से जी रहे हैं। तो ये रास्ते में गाली देते थे, क्या क्या देगा हमको, तो अपने चोर था। किसी किसी के हाथ से माखन चुराता था, बड़का हो गया तो कथी हो गया, बेकारे गए। सुशीला को हम मना भी किए थे कि हमको मत भेजिए, वहाँ कुछ देगा नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इनको तो बहुत कुछ मिल गया। कि जब अपने घर आए तो देखे कि इनका झोपड़ी गायब था। चिंता हो गई कि जाले बनने गए, लगता है कोई राजा आया, कब्जा कर लिया और झोपड़ी की जगह पर महल खड़ा कर दिया, और तो जो कुछ ठिकाना था वो चला गया। उसके बाद सुशीला जी आती हैं, इनको ले जाती है, ये बहुत बताती है सारी बातें, ये बहुत खुश होते हैं। तो देने वाले इस तरह से देते हैं, प्रचार नहीं करते हैं। और आप किसी को देंगे तो आपको देने वाला अगला खड़ा है और कई गुना देगा, इसलिए देने में कहीं कोई रोक ठोक नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो आपसे कम भाग्यशाली हैं उनको खोज कर कुछ न कुछ दीजिए, और वहाँ यह मत जताइए कि हम गरीब हैं, नहीं दे सकते हैं। कभी कभी कोई आता है भीख मांगने वाला, भीख मंगा सिक्का मांगता है, तो कुछ लोग जेब में हाथ डालेंगे, सिक्का को छू लेंगे और कहेंगे नहीं है, खुला नहीं है, कल आइएगा। अरे कल क्या आएगा, आपके पास नहीं है या नहीं होने का ये कर रहे हैं। तो कभी कभी बात सच हो जाती है। एक छोटी सी कहानी है। एक गरेड़िया था, गरेड़िया समझते हैं? अरे जो भेड़ को चराता है उसको गरेड़िया बोलते हैं। तो गरेड़िया प्रतिदिन भेड़ चराया करता था, और वो माने बहुत ही शरारती टाइप का था। तो जब वो भेड़ चराने जाता तो चिल्लाता कि दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया। गांव के किसान दौड़ते लाठी डंडा लेकर के, और जब वहाँ पहुँचते तो ठहाका मार कर हंसता और कहता कैसा उल्लू बनाया। तो गांव के जो भी किसान दौड़ते थे वापस अपने काम पर आ जाते थे। अगले दिन फिर वह यही करता, जोर जोर से चिल्लाता बचाओ बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया। गांव के किसान फिर दौड़ते लाठी डंडा लेकर के, और जब वहाँ पहुँचते तो देखते कि यहाँ तो कुछ है नहीं, और फिर जोर से हंसता, कहता कैसा उल्लू बनाया, मैंने इस सबको दोबारा उल्लू बनाया। फिर अगले दिन वह फिर चिल्लाया बचाओ बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया। फिर लोग दौड़े लाठी डंडा लेकर के। जब वहाँ पहुँचे तो चिल्लाया, हंसा और कहा अब मैंने आपको तिबारा उल्लू बनाया। तो गांव के सभी किसान इसके चाल चलन से, इसकी आदत से, इसकी शरारती से परेशान हो गए थे, या जान गए थे कि ये आदमी बहुत ही चुट्टा किस्म का है, इसका बात अब सुनना नहीं है। अगले बार सचमुच का भेड़िया आ गया और वह चिल्लाता रह गया कि दौड़ो दौड़ो बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया। लेकिन एक भी आदमी, एक भी किसान उसको बचाने के लिए नहीं गए। तो अगर आप बार बार कहेंगे कि हम गरीब हैं, हम गरीबी में हैं, हमको यह दिक्कत है, हमको वह दिक्कत है, तो आपका जो अवचेतन मन है इस बात को सच कर देगा। इसलिए अच्छे सपने देखिए, हमेशा सोचिए कि हम धनवान हैं, और ये रात में सोते हुए ये सोचिए कि हमसे कम भाग्यशाली कौन है, उसकी लिस्टिंग करिए, और आपके पास जो भी उपलब्ध है, जितना भी है, उसमें से कुछ न कुछ दे दीजिए। धीरू भाई अंबानी के बारे में कहानी सुनते हैं कि वो पहले गरीब थे, ठेला पर चूरा मुरमुरा बेचते थे। चूरा मुरमुरा समझते हैं? अरे ठेला नहीं होता है, उस पर चूरा उरा लोग नहीं बेचता है, दाल बूट मूढ़ी ये सब लोग बेचता है, भूजा बेचता है, तो ये बेचते थे। और जो भी आमदनी होती थी उसमें से 4 आना, मतलब पहले की बात है, आज की बात तो है नहीं, तो 4 आना देते थे एक मंदिर में। तब मंदिर का पुजारी कहता था कि भैया आपके पास तो अपने ही कम है, आप तो अपने गरीब हैं, क्यों देते हैं? तो उन्होंने कहा था कि मेरी माँ कही थी दान करे कल्याण, दान देना जरूरी है। और वह छोटा सा दान आज धीरू भाई अंबानी को
कितना आगे पहुंचा दिया, हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक कहानी और उनके बारे में सुने हैं कि वह पेट्रोल पंप पर नौकरी करते थे। तो पेट्रोल पंप का जो नोजल है उससे तेल डालते हैं तो कुछ बूंद उसमें बाहर गिरता रहता है, तो उसमें ढक्कन लगा देते थे। तो आदमी को अजब लगता था कि अरे इससे क्या बचत हो जाएगी। कुछ लोग कहते थे कि ओस चाटने से प्यास बुझती है क्या, लेकिन सही बात है, हमारे यहाँ कहावत ही कहावत का तोड़ है। ओस चाटने से सच में प्यास नहीं बुझती है, लेकिन बूंद बूंद करके घड़ा भरा जा सकता है। और ऐसा सच में हुआ। एक दिन मालिक की नज़र धीरू भाई अंबानी पर पड़ा और उसने पूछा कि इस ढक्कन में इतना जो जमा करते हो इसे कितना पूरा लेते हो। उन्होंने कहा कि मालिक, दिन भर में 5 लीटर बन जाता है। 5 लीटर? वो हिसाब लगा जोड़ने, एक दिन में अगर 5 लीटर तो एक महीने में 30 पंचे 1.5